नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिला नागौर से है। नागौर में एक डेगाना नाम का गांव पड़ता है। डेगाना गांव का रहने वाला होता है नवीन कुमार। नवीन कुमार अपने गांव में चप्पल जूते बेचने का काम किया करता था। नवीन की चप्पल जूते की दुकान अच्छी खासी चला करती थी। नवीन अपनी दुकान के बलबूते पर अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था और इस दुकान के बलबूते पर नवीन ने अपना महल जैसा घर भी बना रखा था। बहुत ही काले रंग का लड़का होता है नवीन। इसकी वजह से उसकी शादी होनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। नवीन की शादी एक रूपा नाम की लड़की से होती है। रूपा एक पाँव से विकलांग होती है, लेकिन देखने में रूपा बहुत ही खूबसूरत व जवान लड़की होती है। नवीन कुमार के परिवार में उसकी एक विधवा भाभी भी होती है। भाभी का नाम दिव्या होता है। दिव्या के पति की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। दिव्या के पास अपना कोई बाल बच्चा नहीं होता है, जिसकी वजह से दिव्या घर में परेशान व उदास रहती है। लेकिन दिव्या चाल चलन व चरित्र की बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। जब भी कोई हैंडसम व नौजवान लड़का दिख जाया करता तो दिव्या उस पर आकर्षित हो जाया करती थी। और नवीन कुमार के परिवार में सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आगे चल के नवीन कुमार की पत्नी रूपा होती है, वह भाभी दिव्या के साथ 3 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ समय का वक्त गुजर जाता है। नवीन की पत्नी रूपा देवी होती है, वह अपने पति से कहने लगती है कि मैं गांव में एक कपड़ा बेचने की दुकान खोलना चाहती हूँ। नवीन को भी यह बात पसंद आ जाती है। नवीन कहने लगता है कि मैं 2-4 दिनों के अंदर तुम्हारी एक कपड़ा बेचने की दुकान खुला दूंगा। इसी तरीके से 2-4 दिनों के अंदर नवीन अपनी पत्नी रूपा को एक कपड़ा बेचने की दुकान खुला देता है। अब कपड़ा बेचने के दुकान से ठीक ठाक कमाई होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गांव में एक भी कपड़ा बेचने की दुकान नहीं होती। वह भी रूपा की ही एक ही दुकान होती है। कुछ लोग रूपा की खूबसूरती व जवानी को देख के उसकी दुकान पे आया करते थे और इसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। रूपा के पास खाने पीने का भी वक्त नहीं मिलता था। दुकान इतनी अच्छी खासी चलती थी। लगभग 2-4 महीनों का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद रूपा देवी होती वह परेशान रहने लग जाती है। रूपा देवी अपने मन में सोचती कि आजकल इसकी दुकान पे ज़्यादा ग्राहक आते हैं, इसलिए वह उनको कपड़ा दिखाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब ऐसी ऐसी बातें रूपा सोचने लगती है तो वह अपने पति नवीन कुमार को कहने लगती है, देखो दुकान पे ग्राहक बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मुझे दुकान पे एक नौकर की ज़रूरत है। जैसी ये बात नवीन को कही जाती है, नवीन सारी बातें मान जाता है। नवीन कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाएगा तो उसको हम नौकर रख लेंगे दुकान पे। अब नवीन पूरे गांव में ऐसे लड़के की तलाश में होता जो कम पैसों पे ज़्यादा काम कर सके। इसी तरीके से नवीन को एक लड़का तलाश कर लेता है जिसका नाम सुधीर होता है। सुधीर एक ऐसा लड़का होता है जो औरतों और महिलाओं पे ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, लेकिन नवीन कुमार सुधीर के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। फिर भी सुधीर से मिलता है और सुधीर को कहने लगता है कि सुधीर, तुम मेरी पत्नी रूपा के साथ दुकान पे नौकरी करनी पड़ेगी। सुधीर जैसे ही ये बात सुनता है तो खुश होता है और मान जाता है। देखो आजकल मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ दुकान पे कामकाज करने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुधीर नवीन कुमार को कहता है और फिर सुधीर अब रूपा की दुकान पे काम करने के लिए आ जाता है। रूपा अपनी दुकान पे बैठी होती है। सुधीर जैसे ही दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो रूपा की खूबसूरती और जवानी ही सुधीर के मन को भा जाती है। रूपा को देखने के बाद सुधीर के मन में अजीब तरीके के ख्याल आते हैं। सुधीर अब रूपा को कहने लगता कि तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आया है और मैं तुम्हारी दुकान पे आज से काम करना शुरू कर दूँगा। फिर रूपा हंसते मुस्कुराते सुधीर से कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरी दुकान पे कुछ ग्राहक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए मैं कामकाज संभाल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको कामकाज पे रखा है। रूपा और सुधीर रोज़ तकरीबन 8 बजे के आसपास दुकान को खोलते थे और आज दिन भर वह दुकान के काम में व्यस्त हो रहे थे और शाम के तकरीबन 8 बजे के आसपास आप अपने घर लौटते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त गुजरता है, रूपा और सुधीर एक दूसरे की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। रूपा सुधीर की तरफ आकर्षित होती है और सुधीर रूपा की तरफ आकर्षित होने लगा।
दोनों की दूरियां काफ़ी कम हो जाती हैं। दोनों दुकान के अंदर घंटों तक बैठ के बातचीत किया करते थे। इसी तरीके से अब ऐसा समय भी आ जाता है, दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते। आखिरकार कुछ दिनों का वक्त आता है। 5 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। उसी समय रूपा देवी अपने पति नवीन को कहने लगती है कि देखो, मेरी दुकान का कपड़ा लगभग ख़त्म हो चुका है। मुझे कपड़ा खरीदने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। आज तुम्हें मेरे साथ दिल्ली चलना पड़ेगा। अब नवीन कहने लगता है कि देखो, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे भी अपनी दुकान संभालनी पड़ती है। ऐसा करो, सुधीर को अपने साथ ले जाओ। अब जैसे ये बात रूपा सुनती है तो रूपा खुश होती है। रूपा अपने मन में सोचने लग जाती है तो उसके पास बहुत अच्छा खासा मौका है। रूपा कहने लगती कि अगर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है तुम ठीक है, मैं सुधीर को अपने पास ले जाती हूँ। अब 15-20 मिनट का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद रूपा अभी अपनी दुकान पे चली जाती। थोड़ी देर बाद रूपा के पास नौकर सुधीर भी दुकान पहुँचता है। तब रूपा सुधीर को कहती है कि तुम्हें आज मेरे साथ दिल्ली चलना पड़ेगा। दिल्ली से हम कपड़ा खरीद के लेके आएंगे। तब सुधीर कहता है कि ठीक है, हम दिल्ली चलते हैं। अब जैसे ही 15-20 मिनट का वक्त गुजर जाता है, रूपा अपनी दुकान का शटर बंद कर देती है और अपने नौकर सुधीर को कहती है आज हम दिल्ली नहीं जाने वाले हैं, बल्कि आज हम नज़दीकी शहर में जाने वाले हैं। और इसके बाद नौकर और मालकिन दोनों बस के माध्यम से नज़दीकी शहर चले जाते। शहर जाने के बाद रूपा अपने नौकर को कहती है कि कपड़ा तो हम बाद में भी खरीद लेंगे, पहले हम किसी अच्छे से होटल की तलाश करते। आज हम होटल में वक्त गुजारने वाले हैं। जैसे ही सुधीर को यह बात कही जाती है, सुधीर बड़ा खुश होता है और इसके बाद सुधीर नौकर होता हुआ होटल की तलाश कर लेता है। यह दोनों होटल में जाते हैं, होटल में के मालिक से मिलते हैं। फिर इसके बाद होटल में एक कमरा बुक कर लेते हैं। कमरा बुक करने के बाद नौकर सुधीर और मालकिन रूपा होती है वह होटल के कमरे में चले जाते हैं। होटल के कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। सुधीर, नौकर और रूपा दोनों के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। यह दोनों मिलकर अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हैं। जैसे ही दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब सुधीर अपनी मालकिन रूपा से कहता है कि कमरे से बाहर निकलते हैं, होटल के मालिक से मिलते हैं, उसे पैसे देते हैं, फिर कपड़ा ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर मार्केट में काफ़ी कपड़ा ख़रीदते हैं। कपड़ा ख़रीदने के बाद रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास बस के माध्यम से अपने गांव आ जाते हैं। अब जैसे ही सुधीर, ये नौकर और रूपा की यह प्रेम कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। इसी तरीके से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 20 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। नवीन अपनी भाभी ही से कहता है कि भाभी, आप गांव में एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लो। गांव की औरतें आपके पास आएंगी सामान खरीदने के लिए। लेकिन नवीन कहने लगता है कि भाभी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम हो इन पैसों का खुद को इंतज़ाम करने पड़ेगा। इसके बाद दिव्या सोचने लगती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं, आखिरकार वह इतने पैसे कहाँ से लेके आएगी। इसी तरीके से नवीन कुमार ये है 2-4 बातें कहने के बाद अपनी दुकान में चला जाता है। दूसरी तरह नवीन कुमार की पत्नी रूपा होती है, वह अपनी दुकान पर चली जाती है और घर में दिव्या बिल्कुल अकेली रह जाती है। दिव्या अब अपने मन में सोचने लगती है कि उसके देवर उसको पैसे देने वाला नहीं है और देवरानी भी पैसे देने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं उसको खुद को ही पैसों का इंतज़ाम करना होगा। इसके बाद वह मुझे मेरी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलनी पड़ेगी। इसी तरीके से दिव्या अपने घर के बाहर निकलती है और शाहूकार दिलबाग सिंह के पास जाती है। दिलबाग सिंह अपने घर पे बैठा होता है। उसी समय दिव्या दिलबाग सिंह के कहने लगी है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तब दिलबाग सिंह महिला दिव्या की तरफ देखता है और बड़ा खुश होता है। दिलबाग सिंह उस महिला की तरफ देख के कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूँगा, पर बदले में तुम मुझे क्या दे सकती हो। और तब दिव्या सोचती है कि ये ऐसी क्या बातें कर रहा है, परंतु दिव्या भी एक ऐसी महिला होती है जो चाल चलन और चरित्र की बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। आखिरकार साहूकार क्या चाहता था दिव्या समझ जाती है और दिव्या बड़ी खुश होती है और साहूकार भी खुश हो जाता है।
है। और तब साहूकार अपनी बात खुल के दिव्या को कह देता है कि तुम मेरे साथ रातें रंगीन कर लो और मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। अब दिव्या इन सब बातों के लिए मान जाती है और कहती है कि मैं रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। तब उसी वक्त दिव्या अपने घर चली जाती है। रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है। दिव्या दबे पांव अपने घर से बाहर निकलती है। फिर साहूकार दिलबाग सिंह के घर पे आ जाती है। दिलबाग सिंह साहूकार उसी समय अपने कमरे के अंदर बैठ के शराब पी रहा होता है। दिलबाग सिंह उस महिला दिव्या को वो देखता है तो बड़ा खुश होता है। दिलबाग सिंह इसके बाद कमरे में आता है, फिर दरवाज़ा बंद कर लेता है। दिव्या और दिलबाग सिंह के साथ रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। दोनों तब तक गलत रिश्तों को अंजाम देते हैं, तब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जब दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो इसके बाद दिलबाग सिंह और महिला दिव्या देवी को कुछ पैसे दे देता है और रात के समय दिव्या पैसे लेकर दिलबाग सिंह के घर से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर चली जाती है। इसके बाद एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है। इसी दुकान से दिव्या की ठीक ठाक कमाई होनी शुरू हो जाती है। नवीन इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। आखिरकार उसकी भाभी पैसे कहाँ से लाई। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 28 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है और नवीन की पत्नी रूपा देवी अपनी दुकान में बैठी हुई है, कपड़ा बेच रही थी। उसी समय नौकर सुधीर भी वहीं बैठा होता है। दोनों कपड़े बेच रहे होते हैं। रूपा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है और दोपहर के तकरीबन 1 बजे का टाइम होता है। अब रूपा देखने लगती है कि ग्राहक तो आज उसकी दुकान पे ज़्यादा हो गए हैं। रूपा उसी समय अपने नौकर सुधीर से कहने लगी, सुधीर देखो दोपहर का समय हो चुका है, खाने का भी समय हो चुका है, लेकिन आज दुकान पे ग्राहक बहुत ज़्यादा है। तुम ऐसा करो, मेरे घर पे चले जाओ और दोपहर का खाना यहीं पर लेके आ जाओ। सुधीर को जैसे ये बात कही जाती, सुधीर कहने लगता है, कोई बात नहीं मालकिन, मैं घर पे चला जाता हूँ और दोपहर का खाना यहीं पे लेके आ जाता हूँ। इसके बाद जो रूपा देवी के घर पे सुधीर दरवाजे पे दस्तक देता है, उसी समय दिव्या अपना दरवाज़ा खोलती है। दिव्या देखती कि सामने सुधीर नौकर खड़ा था। सुधीर की नज़रों को देख सुधीर की तरफ दिव्या अजीब तरीके से देखने लगती है। सुधीर अपना आपा खो बैठता है। सुधीर अपने मन में सोचने लगता है कि दिव्या तो रूपा से भी काफ़ी खूबसूरत है और महिला जैसे ही ये महिला हासिल करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ दिव्या भी कुछ कम नहीं होती। दिव्या जैसे ही सुधीर के कद काठी की तरफ देखती है तो वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। दिव्या कहती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ और इसके बाद सुधीर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर खाना लेने के लिए आया हूँ, आज दुकान पर ग्राहक ज़्यादा हैं। दिव्या कहने लगी है कि मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ और टिफ़िन खाना पैक कर देती हूँ। इसी तरीके से सुधीर घर के अंदर बैठ जाता है और फिर महिला खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद सुधीर को कहने लगती है, देखो सुधीर, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, मेरे पति की मौत हो चुकी है और मुझे कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। मैं रात के समय अकेलापन महसूस करती हूँ। जब ऐसी ऐसी बातें सुधीर को कही जाती है तब सुधीर महिला का इशारा समझ जाता है। सुधीर नौकर हिम्मत करके उसी समय रसोई के अंदर आता है और महिला का हाथ पकड़ लेता है। जैसे दिव्या का हाथ पकड़ा जाता है तो दिव्या सुधीर नौकर को कुछ नहीं कहती है और सुधीर की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। सुधीर नौकर कहने लगता है, मालकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ये बात कही जाती है तो दिव्या कहने लगती है, ऐसी बात है तो कल हम शहर में जाने वाले हैं, शहर में तुम मेरे साथ चलोगे। सुधीर नौकर को जैसे ही शहर वाली बात कही जाती है तो सुधीर सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद सुधीर नौकर खाना पैक करता है और टिफ़िन लेकर दुकान में चला जाता है। सुधीर अपनी मालकिन रूपा देवी को कहने लगता है, मालकिन मैं कल दुकान नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदनी है, मुझे कुछ पैसे भी दे दो। रूपा उसी समय कुछ पैसे सुधीर को दे देती, कहती कोई बात नहीं, तुम कल छुट्टी कर लो। इसी तरीके से जैसे अगला दिन होता है तो सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास दिव्या देवी अपने घर पे सज धज के तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद दिव्या सुधीर के घर आती है और सुधीर उसी समय घर पे अकेला होता है। सुधीर की माँ चारपाई पर लेटी होती है। अब दिव्या देवी सुधीर नौकर को कहती है कि मैं गांव के बस अड्डे पर जा रही हूँ और पीछे पीछे तुम जल्दी से आ जाना। सुधीर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। इसी तरीके से सुधीर नौकर और मालकिन दिव्या देवी दोनों बस अड्डे पर पहुँच जाते हैं। बस अड्डे पर एक ऑटो रिक्शा
पकड़ी जाती है। ऑटो रिक्शा के माध्यम से दोनों शहर चले जाते हैं। शहर में जाने के बाद दिव्या अपने इस नौकर सुधीर को कहने लगती, सुधीर जल्दी से कोई अच्छा सा होटल देख लो। इसके बाद सुधीर नौकर एक होटल तलाश करता है। दोनों होटल में मिल जाते हैं। होटल मिल जाने के बाद होटल में चले जाते हैं। होटल जाने के बाद सुधीर होटल मालिक बसंत कुमार से मिलता है और बसंत कुमार को कुछ पैसे देकर होटल का कमरा बुक किराए पर लेता है। फिर इसके बाद दोनों उसी कमरे में जाते हैं। कमरे का दरवाज़ा बंद करके सुधीर और दिव्या के बीच रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। सुधीर नौकर और दिव्या दोनों मिलकर अपनी अपनी ज़रूरतों को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। यह दोनों मिलकर गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं तब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों का काम ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद ये दोनों होटल से बाहर निकलते हैं। फिर इसके बाद लड़का सुधीर होता है अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदता। दवाइयाँ खरीदने के बाद शाम के तकरीबन 6:30 बजे के आसपास दोनों गाँव में वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से सुधीर और दिव्या और रूपा तीनों की प्रेम जाल में फंस जाते हैं। और अब दिव्या का मन करता था और दिव्या उस लड़के सुधीर को घर पे बुला लिया करती थी। इसके साथ ही वह अपना वक्त गुजार लिया करती थी। दूसरी तरफ जब भी रूपा देवी का मन करता था तो वह लड़के सुधीर के साथ वक्त गुजारा करती थी। इसको कुछ पैसे भी दे दिया करती। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 15 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है और नवीन की पत्नी रूपा होती है, वह अपनी दुकान पर चली जाती है। दिव्या घर पे बिल्कुल अकेली रहती है। 2-3 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद दिव्या देखती है कि घर का फ्रिज ख़राब हो चुका है। दिव्या अब इसके बाद अपने देवर नवीन को फ़ोन कॉल करती है। नवीन को कहती है कि नवीन, घर का फ्रिज ख़राब हो चुका है, इसके बाद इसको ठीक करवाना पड़ेगा। लेकिन नवीन अपनी भाभी दिव्या को कहने लगता है, भाभी मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं फ्रिज को ठीक करवा सकूँ। अब इसके बाद जो दिव्या होती है वह अपनी देवरानी रूपा देवी के पास फ़ोन कॉल करती है और रूपा को कहती है, घर का फ्रिज ख़राब हो चुका है, इसको ठीक करवा दो। रूपा कहने लगती है कि मैं अभी अपने नौकर सुधीर को घर पे भेजती हूँ, सुधीर फ्रिज ठीक करवा के ले आएगा। अब जैसे ये बात दिव्या सुनती है तो खुश होती है और दिव्या सुधीर नौकर को घर पे भेज देती है और इसके बाद रूपा अपने नौकर सुधीर को कहती है कि तुम घर पे चले जाओ और घर का फ्रिज ख़राब हो चुका है, उसको ठीक करा के घर पे वापस रख के आ जाओ। सुधीर बड़ा खुश होता है और सुधीर उसी समय दुकान से बाहर निकलता है, सीधा दिव्या के घर पे चला जाता है, दिव्या से मिलता है। दिव्या को कहने लगता है कि कौन सा फ्रिज ख़राब हो गया। तब दिव्या कहती है कि फ्रिज तो बाद में ठीक करवा लेना, पहले हम दोनों अपना वक्त गुजारते हैं। दिव्या ने इसलिए अपने नौकर सुधीर को किसी बहाने से घर पे बुलाया था और इसके बाद दिव्या खुद घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देती। इसके बाद दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दोनों अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद दिव्या अपने नौकर सुधीर को कुछ पैसे देती है और घर का फ्रिज ठीक करवाने के लिए भेज देती। इसी तरीके से सुधीर अब उस फ्रिज को लेकर दुकान पे जाता है और ठीक करवाने के बाद उसको घर पे लेके आता है। अब जैसे ही दिव्या देवी किसी न किसी बहाने पे सुधीर को अपने घर बुला लिया करती थी, इसके बाद अपना वक्त गुजारा करती थी। कभी कभी यह महिला दिव्या सुधीर से कुछ पैसे भी ले लिया करती थी, लेकिन दिव्या देवी और रूपा दोनों नहीं जानती थी कि आगे चल के उनके साथ कितना बड़ा कांड होने वाला। आखिरकार कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आ जाती है, 26 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे का वक्त होता है। नवीन अपनी पत्नी रूपा को कहने लगता है कि रूपा, मुझे 2 दिनों के लिए अपनी बहन नीलम के घर पे जाना है, नीलम की तबीयत ख़राब है। रूपा देवी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन नवीन कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलो, दुकानदारी ख़राब हो जाएगी, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। लेकिन रूपा जैसे ही अपने पति की इन बातों को सुनती है तो आज रूपा बड़ी खुश होती है। रूपा अपने मन में सोचने लग जाती है कि आज उसके पास अच्छा खासा मौका है। इसी तरीके से यह दोनों 4 बातें करने के बाद नवीन अपनी पत्नी को कहता है कि अपना ख्याल रखना, मैं 2 दिनों के बाद घर पे वापस आ जाऊंगा। नवीन उसी समय घर से बाहर निकलता है और इसके बाद थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद रूपा देवी भी अपनी दुकान पर चली जाती है। दिव्या घर पर अकेली रह जाती है। रूपा जैसे ही दुकान पे पहुंचती, थोड़ी देर बाद सुधीर दुकान में आ जाता है। रूपा अब अपने नौकर सुधीर को कहती है कि सुधीर देखो, मेरा पति तो
2 दिनों के लिए बाहर गया है। मैं तुम्हारे साथ दो रातें रंगीन करना चाहती हूँ। अब सुधीर को वो जैसे ही अपनी इस मालकिन रूपा देवी की बातें सुनता है तो मालकिन पर तो उसे जेठानी दिव्या भी मालकिन के पास उसी समय उसकी जेठानी दिव्या भी रहती है। लेकिन रूपा कहने लगती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं दिव्या को अपने आप संभाल लूँगी। इसी तरीके से नौकर सुधीर और रूपा देवी की योजना बन जाती है। अब जैसे शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रूपा अपने नौकर सुधीर को कहने लगती कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा ज़रूरी काम है और मैं थोड़ी देर में दुकान पर वापस आती हूँ। नौकर सुधीर कहता है कि कोई बात नहीं मालकिन, तुम घर पे जा सकती हो। इसके बाद रूपा देवी दुकान के बाहर निकलती है और अपने घर की तरफ चल देती है। लेकिन बीच रास्ते में रूपा की मुलाकात पड़ोस की एक महिला सुमित्रा से हो जाती है। सुमित्रा अब रूपा को कहने लगती है, रूपा तेरे घर पे कुछ ठीक नहीं चल रहा। सुमित्रा कहती है कि तेरी जेठानी दिव्या देवी है, वह तुम्हारे ही नौकर सुधीर के साथ आजकल इस फरमा रही है। अब जैसे ही ये बात रूपा सुनती है तो रूपा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। रूपा अब इस महिला सुमित्रा देवी की सारी बातें सुनती, इसके बाद घर पे चली जाती है। रूपा जैसे ही अपने घर का पहुंचती है तो जेठानी दिव्या को कहने लगती कि दिव्या तू ये ठीक नहीं कर रही है, मेरे नौकर सुधीर के साथ अपनी रातें रंगीन करती है यह दिव्या भी रूपा को कहने लगती, देखो रूपा तुझे तो पता नहीं है मेरा पति गुजर चुका, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है, इसलिए मैं हमारे नौकर सुधीर के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लेती हूँ। अब जैसे ही साफ साफ शब्दों में बात कही जाती है तो रूपा और दिव्या को कहने लगती, दिव्या अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों मिल के नौकर के साथ वक्त गुजार लिया करेंगे, इसी बात के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगेगी। रूपा भी खुश हो जाती है, दिव्या भी खुश हो जाती है। यह दोनों औरतें अब एक बड़ा कांड करने वाली होती हैं। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक योजना बन जाती है। रूपा कहती है कि आज रात के समय मैं अपने नौकर सुधीर को अपने घर बुलाने वाली हूँ, दोनों मिलकर सुधीर नौकर के साथ अपनी रातें रंगीन करेंगे। इसी तरीके से दोनों की योजना बन जाती है। रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त होता है। उसी समय रूपा अपने नौकर सुधीर के पास फ़ोन कॉल करती है और सुधीर को कहती है कि सुधीर रास्ता बिल्कुल साफ़ है, तुम हमारे घर पे आ जाओ। आओ सुधीर भी हिम्मत करके रात के समय उनके घर पे आता है और बल्कि रूपा की जेठानी दिव्या होती है, वह घर का दरवाज़ा खोलती है। दिव्या जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सुधीर बाहर खड़ा होता है। दिव्या हंसते मुस्कुराते कहती है कि सुधीर घर के अंदर आ जाओ। लेकिन सुधीर अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो ये दोनों औरतें यहाँ पर घर के अंदर और मेरा काम कैसे चलेगा। सुधीर नौकर हिम्मत करके घर के अंदर आता है। दिव्या घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद रूपा देवी अपने नौकर सुधीर को कहने लगती, देखो हमारे सारे भेद खुल चुके हैं, आज रात हम दोनों तुम्हारे साथ रात गुजारने वाले हैं। सुधीर नौकर जैसे ही दोनों मालकिनों की बात सुनता है तो पैरों नीचे ज़मीन खिसक जाती है। आखिरकार ये दोनों महिलाएं इस नौकर को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती हैं। अब जैसे ही इन तीनों के बीच रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। यह तीनों मिलकर लगभग पूरी रात इस नौकर सुधीर के साथ वक्त गुजारते हैं। जैसे ही रात के तकरीबन 4 बजे का वक्त होता है तो दोनों औरत अपने नौकर से कहती हैं कि तुम इस समय अपने घर चले जाओ और जैसे ही कल रात होगी तो कल रात के समय तुम हमारे घर पे आ जाना। सुधीर नौकर अपना काम ख़त्म करता है और घर से बाहर निकलता है और अपने घर पे चला जाता है। इसी तरीके से अब यह दोनों औरतें लगभग 2 रातें सुधीर के साथ रंगीन कर चुकी होती हैं। अब जैसे ही सुधीर इन दोनों औरतों को अपने प्रेम जाल के चक्कर में फंसा चुका होता था, अब जैसे ही ये दोनों औरतों का मन करता था तो दोनों औरत इस नौकर को अपने घर बुला लिया करती थी और दोनों इसके साथ अपनी रातें रंगीन कर लिया करती थी। कुछ दिनों का वक्त गुजरता। 20 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का टाइम होता है। दिव्या अपने घर पे कामकाज कर रही थी। दिव्या की तबीयत ख़राब थी। इसके बाद वह अपने देवर नवीन को फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि नवीन मेरी तबीयत ख़राब है और इसके बाद तुम नज़दीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर को बुला के लेके आओ। और तब महिला डॉक्टर से मिलता है और महिला डॉक्टर को कहता है कि मेरी भाभी की तबीयत ख़राब है। इसके बाद महिला डॉक्टर दिव्या को मेडिकल चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद उसी समय महिला डॉक्टर अब नवीन को बताती है कि तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है।
अब जैसे ही प्रेग्नेंट होने की बात नवीन सुनता है तो पैरे तले ज़मीन खिसक जाती। नवीन सोचने को मजबूर हो जाता कि आखिरकार भाभी तो एक विधवा महिला है, वह कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। नवीन आज अपनी भाभी को उसी हॉस्पिटल में कुछ नहीं कहता, यहाँ तक कि नवीन अपनी भाभी दिव्या देवी को कुछ दवाइयाँ दिलाता है और दिव्या को लेकर घर पे आ जाता है। घर पर आने के बाद अब नवीन का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया था। नवीन अपनी भाभी दिव्या देवी को कहने लगता है कि भाभी तूने किसके साथ मुँह काला किया है, लेकिन दिव्या अपने देवर को कुछ नहीं कहती। उसी समय नवीन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नवीन उसी समय घर पे पड़ा एक चाकू उठाता है और चाकू अपनी भाभी की गर्दन पे रख देता है और कहने लगता है कि सच सच बताओ तुमने किसके साथ मुँह काला किया था। अब इसके बाद दिव्या अपना भेद खोल देती है, कहने लगती है नौकर सुधीर के साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा है। इसके बाद नवीन इन सब बातों को समझ जाता है। नवीन उस नौकर सुधीर के पास फ़ोन कॉल करता है, लेकिन नौकर सुधीर फ़ोन ही नहीं उठाता है। लेकिन उसकी भाभी दिव्या व अपने देवर को कहने लगती कि मैं अकेली ही उसके साथ वक्त नहीं गुजारती, तुम्हारी पत्नी रूपा भी उसके साथ वक्त गुजारती है। इस बात पे नवीन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नवीन उसी समय अपनी पत्नी रूपा को फ़ोन कॉल करता है और रूपा को घर बुलाता है और रूपा जैसे ही घर में पहुंचती है तो नवीन अपनी पत्नी रूपा को घसीट के कमरे के अंदर ले जाता है। सबसे पहले घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देता है, फिर इसके बाद चाकू उठा के पहले अपनी भाभी दिव्या का गला चाकू से काट देता है। फिर इसके बाद अपनी पत्नी रूपा के हाथ पैर रस्सी से बांध देता है। फिर जो नवीन होता है वह चाकू को गैस पे गर्म करके एक गर्म चाकू को अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्से में डाल देता है। इसके बाद उसकी पत्नी की मौके पर मौत हो जाती है। इन दोनों हत्याओं के अंजाम में नवीन कुमार नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस के सामने नवीन अपनी पत्नी और अपनी भाभी की लाश को रख देता है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नवीन भी अपनी भाभी दिव्या के शव को पुलिस के दे देता है और अपनी पत्नी का शव भी पुलिस ले लेती है। दोनों को ले जाती है और फिर पुलिस नवीन से पूछताछ करती है तो नवीन पूरे हत्याकांड को पुलिस के सामने रख देता है। यह बात तो भविष्य ही तय करेगा कि जज साहब आखिरकार नवीन को क्या सज़ा सुनाएगी। फिर 1 घंटे बाद उस सुधीर नौकर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।